Okay, students, once again, this is the second video. Hopefully, it comes out better than the first one. Okay, अभी तक अपन ने क्या बात की? वी आर गोइंग टू सॉल्व दीज 4 क्वेश्चंस. ओके. अच्छा, क्या है कि इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एज सच अलग अलग आइडेंटिटीज हम यूज़ कर सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट नेसेसरी. ये ज़रूरी नहीं है कि हम अलग अलग आइडेंटिटीज ही यूज़ करें. फॉर एग्जाम्पल, ए प्लस बी होल स्क्वायर के जो फॉर्मूले हैं, जो क्वेश्चन है, वो हम ए प्लस बी होल स्क्वायर से तो सॉल्व कर सकते हैं. इसी तरह से हम ए माइनस बी होल स्क्वायर के क्वेश्चन भी ए प्लस बी होल स्क्वायर के क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं. थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया. हम एक बार चेक करते हैं. कैसे चेक करेंगे? ओके, हैव टू बी वेरी केयरफुल. ये क्या है कि पेपर इधर से हिल जाएगा तो आपको दिखेगा नहीं ढंग से. ओके, अराउंड हियर इट इज़ ओके. ओके, अच्छा, थोड़ा सा विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आएगा. आई विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट. विल स्टार्ट विद क्वेश्चन बाय क्वेश्चन. ठीक है, अब यहाँ पे हम 2 हिस्सों में काम करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 4. उसके बाद वी विल सी कि इन क्वेश्चंस पे बेस आइडेंटिटीज कैसे बनाई जा सकती है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. फर्स्ट इज 2a माइनस 2b प्लस 3 होल स्क्वायर. ओके, तो वंस अगेन आइडेंटिटी से चलते हैं. कैसे चलेंगे? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म. ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इज 2a का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर. सेकेंड टर्म यहाँ पे क्या है? माइनस का 2b, तो माइनस 2b स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म इज 3 का स्क्वायर प्लस आगे क्या बचा? 2 इंटू फर्स्ट टर्म इज 2a, सेकेंड टर्म इज माइनस 2b. सॉरी अबाउट दिस. एंड ब्रैकेट लगा लेते तो हमें याद रहेगा कि आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. आगे चलते हैं. माइनस 2b के बाद क्या है? प्लस का थर्ड सेकेंड 2 इंटू 2bc, तो 2bc मतलब सेकेंड टर्म 2b और थर्ड टर्म 3 प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म. ओके, मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 का स्क्वायर इज 4a स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज अगेन 4b स्क्वायर प्लस 9. अच्छा जी, यहाँ देखते हैं. 2 2 4, 4 इंटू माइनस 2 इज माइनस 8b ab. 2 2 4, माइनस का 4 इंटू 3 इज माइनस का 12b एंड प्लस का 12a. आया क्या समझ में? आसान है, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है. ठीक है, तो क्या किया हमने? वी ओनली यूज a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ की और इसी की मदद से अपन ने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया. ठीक है, हमको अलग से आइडेंटिटी पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ा. हमने यहीं पे माइनस वाला साइन के साथ डील कर ली. ओके, सेकेंड पार्ट देखो. इट इज़ 3a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर. इस बार कौन सी टर्म के आगे नेगेटिव साइन है? थर्ड टर्म के आगे. ठीक है, तो क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म ब्रैकेट में लिख ली, सेकेंड टर्म ब्रैकेट में लिख ली होल स्क्वायर के साथ, प्लस थर्ड टर्म उसके साइन के साथ और होल स्क्वायर के साथ ब्रैकेट में लिख ली, प्लस 2 इंटू 3a फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म. ओके, सिंप्लीफाई करते हैं. 3a का स्क्वायर इज 9a स्क्वायर, b स्क्वायर एंड c का स्क्वायर करेंगे, माइनस c का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का c होल स्क्वायर. ओके, आगे देखते हैं. प्लस का 2 3 6ab प्लस सॉरी माइनस आएगा. क्यों? 2bc माइनस 2bc, c नेगेटिव है ना, इसीलिए माइनस का साइन आएगा. अच्छा जी, इस बार 2c 2 इंटू 3 6 माइनस का 6c है,
माइनस का 6 CA। आया समझ में? ओके। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 मैंने एक बार कर रखा है, मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ। सॉरी, नहीं कर रखा, वैसे नहीं कर तो रखा है वैसे। हाँ, क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 देखना है केवल, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं देखना आपको। मैं छुपा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 मैं करके बताऊंगा वापस से। क्वेश्चन नंबर 3 इज -a + 2b + c अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? -a का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर। अच्छा, अब देखो, सुनो ध्यान से। यहाँ पे क्या है कि अपने पास एक पॉलिनोमियल आ रहा है जिसमें वन ऑफ द कोफिशिएंट इज अपॉन में दे रखा है कोफिशिएंट, ठीक है, जैसे c/2 दे रखा है। तो अगर मैं आपसे कहता कि फैक्टराइज करो, तो सबसे पहले मैं कहता कि एलसीएम लो, उसके बाद फैक्टराइज करना, ठीक है। मगर अगर मेरे को सिंप्लीफाई करना है या एक्सपेंड करना है तो एलसीएम लेने का कोई जरूरत नहीं, ठीक है। बिना एलसीएम लिए आप सॉल्व करोगे, आंसर जो आया वो करेक्ट होने वाला। तो यहाँ पे c/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, थर्ड टर्म और सॉरी फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म, लास्ट के दो टर्म्स देखेंगे। यहाँ पे c/2 है, यहाँ पे ऊपर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। इसी तरह से यहाँ पे भी c/2 है, ऊपर भी 2 आ रहा है, दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो फाइनली क्या बचा, -a का स्क्वायर इज a स्क्वायर, 2b स्क्वायर इज 4b स्क्वायर, c/2, c का स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर, अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे तो अपॉन 4, माइनस 4ab प्लस 2bc माइनस 4ca। आया कि नहीं समझ में? ठीक है, क्या आया, 2 इंटू बी इंटू सी, सी इंटू -a -c। आया समझ में? ठीक। अब हम करते हैं फोर्थ वाला, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, अलग क्या है इस बार, दो नेगेटिव साइन। तो कैसे सॉल्व करेंगे, a माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो क्या बनाइए, सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। ओके, देखते। अच्छा, सी के साथ स्क्वायर है, सॉरी। ओके, तो फर्स्ट वन इज a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर करेंगे, सी के स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब कि वापस से कौन सी आइडेंटिटी यूज हो गई आपके पास, m स्क्वायर का स्क्वायर, m इज इक्वल टू m की पावर 4। तो क्या हो गया यहाँ पे, c की पावर 4। आगे देंगे 2 इंटू माइनस का 2ab, एक बार ही माइनस का साइन आया तो माइनस का साइन, यहाँ पे दो बार माइनस का साइन आया तो प्लस का 2bc स्क्वायर, यहाँ पे एक बार माइनस का साइन आया तो माइनस का 2c स्क्वायर a। ये आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से देखा जाए तो मेरे पास कुछ और आइडेंटिटीज बनी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के टर्म्स में। क्या बनी, a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर। क्या एक्सपेंड हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, होल स्क्वायर वाली टर्म हमेशा पॉजिटिव रहेंगी, प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। कैसे बनाया मैंने क्या किया कि पहली तीनों टर्म तो होल स्क्वायर में लिखी, उसके बाद आई चेक आउट कि किस टर्म के साथ माइनस का साइन था। तो जिस टर्म के साथ माइनस का साइन था वो जहां जहां पे आ रही है उसके साथ माइनस का साइन। वापस से देखो, a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर कैसे लिखोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, होल स्क्वायर वाली टर्म हमेशा पॉजिटिव रहती है, 2ab 2bc
टू सी ए। इनके आगे देखते हैं साइन क्या क्या रहेगा। अभी तक हमने देखा इनके आगे साइन चेंज होता है, अदर साइंस आर ओके। तो देखो अब मेरे पास नेगेटिव साइन किसके साथ आ रहा है, बी के साथ आ रहा है। तो मेरे को क्या है कि यहाँ पे माइनस का साइन लगाना है और यहाँ पे माइनस का साइन लगाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी आ गया और यहाँ पे भी बी आ गया। तो जहां जहां बी आ रहा है टू के साथ वहां पे तो माइनस का साइन लग जाएगा, तीसरे में प्लस का साइन लग जाएगा। आया क्या समझ में? ठीक है। अच्छा आप इसको इस तरह से नहीं देख सकते कि माइनस वाले के साथ माइनस का साइन लगेगा। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कौन सा साइन माइनॉरिटी में है। माइनॉरिटी मतलब यहाँ पे बात करें तो ये ए है पॉजिटिव, बी है पॉजिटिव और सी है नेगेटिव। तो यहाँ पे सबसे कम बार कौन सा साइन आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है। तो सबसे कम वाले टर्म्स के आगे माइनस का साइन लग जाएगा। यहाँ पे सबसे कम ए इज पॉजिटिव, सी इज पॉजिटिव, बी इज नेगेटिव। तो सबसे कम बार कौन सा वाला टर्म आ रहा है, कौन से वाले टर्म का साइन आ रहा है, बी वाले टर्म का साइन आ रहा है। सबसे कम बार बी वाले टर्म का साइन आ रहा है, तो इसके आगे नेगेटिव साइन लग जाएगा। इसी तरह से देखो अगर मैं लिखता हूँ ए माइनस बी माइनस सी, इस बार क्या हुआ कि होल स्क्वायर, इस बार क्या हुआ कि इसके आगे तो प्लस का साइन है, बाकी दोनों के आगे माइनस का साइन है। तो इसको एक्सपेंड करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो एज इट इज। आगे टू ए बी, टू बी सी, टू सी ए। ओके अब देखो इसमें क्या है कि ए इज द माइनॉरिटी साइन है। माइनॉरिटी साइन मतलब इसके आगे प्लस का साइन आ रहा है, बाकी सबके आगे माइनस का साइन आ रहा है। मतलब कि ए के आगे जो साइन है वो सबसे कम आ रहा है। तो जहां जहां ए वाला टर्म है वहां वहां नेगेटिव लगा दोगे, जहां ए नहीं है वहां पॉजिटिव लगा दोगे। वापस सुनिए, जो माइनॉरिटी साइन है, जिस टर्म माइनॉरिटी साइन के साथ है उसी टर्म के साथ नेगेटिव साइन लगेगा। ठीक है। और दूसरी बात और देखते हैं अपन ध्यान वाली, अगर एक भी माइनस का साइन आ गया तो हमारे पास आंसर में कम से कम दो माइनस के साइन है। अच्छा एक आखिरी चीज और देख लो इससे जुड़ी हुई, क्या है कि if I write minus a minus b minus c का होल स्क्वायर, the answer is going to be equal to a plus b plus c का होल स्क्वायर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको सोचना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक आई क्या बात समझ में? ओके अच्छा अब अपन क्या कर चलते हैं, आगे चलते हैं। वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेप। हाँ जी आ गया फ्रेम में। ओके विल मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट आइडेंटिटी इज होल क्यूब की। तो होल क्यूब में हमारे पास सबसे पहली जो आइडेंटिटी आती है वो है ए प्लस बी होल क्यूब। ओके होल क्यूब का क्या मतलब होता है, खुद ही को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको करने का एक तरीका तो ये है कि आप a प्लस बी को इंटू ए प्लस बी को इंटू ए प्लस बी को a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। क्या कह रहा हूं मैं, होल क्यूब को सॉल्व करने का एक तरीका है यू राइट a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे लिखिए और इसको सॉल्व कीजिए। या फिर दूसरा काम क्या कर सकते हैं, यू लर्न दीज आइडेंटिटीज। अच्छा अब क्या है कि इसके दो फॉर्मूले लिख रहा हूं मैं, दोनों ही याद करना। ठीक है, आपको जो पहले याद हो जाता है पहले वो याद कीजिए, बाकी आपको याद हो नहीं करना। पहला फॉर्मूला क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब किस किस का होल क्यूब हो रहा है, ए और बी का, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, दोनों टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको a प्लस बी से मल्टीप्लाई किया। वापस देखो, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करके a प्लस बी से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, क्या है कि आप लोग यहाँ तक तो याद रख लेते हो, इसके आगे का गोल कर जाते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पूरा याद रखो। अच्छा इसी को एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। 3 तो ठीक है समझ में आ गया, एक बार a के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, एक बार b के स्क्वायर ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। इस टर्म से ये फॉर्मूला बनाना या इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बनाना बहुत आसान है, करके देखिएगा कि आप कर पा रहे हैं। ठीक है, नहीं कर पा रहे तो प्लीज आस्क मी।
कई बार आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी अपन कुछ एक क्वेश्चंस करके देखते हैं। तो क्वेश्चन लेते हैं, एक्सपेंड, ओके, एक नंबर लेते हैं 11 प्लस कोई वेरिएबल लेते हैं x ले लें, होल क्यूब। ओके, तो 11 का होल क्यूब पता होना चाहिए आपको, मेरे को तो पता है, आपको पता है क्या? चेकआउट कर लेना, ठीक है। सोच लो 11 का क्यूब क्या होता है। तो कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे हम सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म का क्यूब, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, और बाद में a प्लस बी मतलब 11 प्लस एक्स। तो 11 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 1331। x का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? x क्यूब। अच्छा, 3 इंटू 11 इज 33x एंड 11 प्लस एक्स। एक्स प्लस 11 लिखूँ या 11 प्लस एक्स लिखूँ, एक ही बात है। अब क्या करना है मुझे? 33x को पहले इससे मल्टीप्लाई करना है और फिर इससे मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे पास क्या आएगा? 1331 प्लस एक्स क्यूब प्लस 33 एक्स स्क्वायर, ये 3 थोड़ा छोटा हो गया, 33 है, ओके, प्लस, ओके, 363 एक्स। मल्टीप्लाई करके देख लेना करेक्ट है क्या। अच्छा, ये तो अपन ने इससे ट्राई किया, दूसरा एक और ट्राई करते हैं अपन। इस बार क्या लेते हैं? दूसरा टर्म लेते हैं। दूसरा टर्म लेट्स से वी टेक 5, तो 5x प्लस 3 2 ले लेते हैं, 5x प्लस 2 का होल क्यूब, ओके। तो एक्सपेंड करते हैं, इस बार हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, इट्स ऑल गुड, मगर फर्क कहाँ का आता है वो मैं आपको बताऊंगा। ये वाला फॉर्मूला फैक्टराइजेशन में और प्रूफ करने के क्वेश्चन में ज़्यादा काम आता है, ये वाला फॉर्मूला एक्सपेंड करने में ज़्यादा काम आता है। इससे इजीली एक्सपेंड होता है, इससे प्रूफ और फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन करने वाले हैं अपन, ओके। तो देखो, फर्स्ट टर्म का क्यूब, कौन सा फॉर्मूला? ये वाला, a क्यूब प्लस b क्यूब इज 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करो और सेकेंड टर्म एज इट इज प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म एज इट इज एंड सेकेंड टर्म का स्क्वायर, दिख रहा है ना, ओके, इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म 5 का क्यूब इज 125x क्यूब, 2 का क्यूब इज 8। ये सारे क्यूब्स अगर आपको पता होंगे तो जल्दी जल्दी कर पाओगे, नहीं तो कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट कैसे? जैसे ये होगा, 5 का स्क्वायर इज 25 इंटू 3, तो रफ में करके देखते हैं, 25 इंटू 3 कितना आया? 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 7 75, और इंटू 2 करना है। 75 इंटू 2 कितना? 150। कैसे? 2 5 ज़ा 10 14 5 150, तो आपके पास आया 150। अच्छा, x पर स्क्वायर लग रहा है तो x स्क्वायर, यहाँ पे क्या आया? 2 3 5 ज़ा 15, 15 2 2 ज़ा 4 4 5 4 इंटू 15 इज 15 4 ज़ा क्या होता है? जल्दी बताओ भाई, 60x। आया समझ में? तो इस बार तो x का स्क्वायर लगा, इस पर नहीं लगा, यहाँ पे x क्यूब है। तो हमारे पास, अच्छा एक चीज़ बताओ, इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होगी और इसमें कितनी टर्म्स हैं, और ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, मतलब कितनी टर्म्स हैं, और ये बताओ मेरे को कि इस पॉलिनॉमियल में कितने वेरिएबल, ठीक है। ये मेरे को आंसर भेजना लिख के। खैर, आया होगा समझ में। इसी के साथ ये वीडियो बंद करते हैं अपन।